नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो कि आपके सेकंड ग्रेड में है। संस्कृत विभाग का जो पेपर है 28 दिसंबर से, उसके लिए उपयोगी क्लास है। इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है ना, उसमें हमने व्यापार वाला देख लिया था। कृषि वाला जो है अब हम देख रहे हैं। कुछ क्लासेज मेरी पहले की लगाई हुई है, प्ले लिस्ट में है, वो आप ज़रूर देखना, महत्वपूर्ण है। उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई नाम मात्र का कोई कहीं भले ही हो गए हो, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये ज़रूर अपने पहले था 23 जुलाई पिछली बार जो हुआ था रीपेपर, तो आज 1.5 साल होने जा रहा है, तो कुछ डाटा इसमें चेंज हो गए। तो आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत उससे मैं मतलब वाकई इतने इमोशनल होते हैं। कमेंट्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। आपने 100-150 कमेंट्स लगभग आ गए होंगे कि भी इकोनॉमिक वाला पार्ट करवाओ। होता क्या मित्रों, थोड़ा तो समय का भी रहता है। फिर ये जो टॉपिक है ना, इनको तैयार करने के लिए कोई सोर्स चाहिए ऑथेंटिक, जैसे भारत का इकोनॉमिक सर्वे, नाबार्ड की रिपोर्ट, बजट, उसके अलावा राजस्थान वाले इकोनॉमिक सर्वे भी थोड़ा उसको देखा, और उसके अलावा पीआईबी की वेबसाइट, तो गूगल कर करके काफ़ी चीज़ें तैयार की है। और निश्चित रूप से आपके ये क्लास उपयोगी हो, मेरा ये प्रयास रहता है। और आपके कमेंट्स इस प्रकार के आते हैं, कई मैंने एक दो ही लिए हैं। जैसे पूजा तंवर ने लिखा, सर इंडिया इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स करवा दीजिए, लास्ट टाइम भी आपके नोट से बहुत क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल अपना ये रहता ही है। अभी एजुकेशनल मैनेजमेंट में भी 15 में से 13 तो डायरेक्ट, और भी अपन ने चीज़ें देखी थी जो हमने करवाते हैं। पिछली बार करवाया था 40 दिन टारगेट लेके, तो सेकंड ग्रेड में बहुत कुछ कवर हुआ था। ऐसा ही इन्होंने ये करंट अफेयर का कहा है, तो करंट अफेयर मैंने वैसे लगवा रखी है, क्लासें लगा रखी है। फिर भी जनवरी से लेके नवंबर तक एक उसको वापस कंबाइंड करके एक ही क्लास उसको दोबारा अपलोड कर देंगे। तो आप जैसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है, ये आपकी भावना है। रेखा अग्रवाल, कदर करता हूँ मैं। बाकी क्लास लेते टाइम ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रही हूँ। बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया आपने। इको के लिए डर लग रहा था, सेकंड ग्रेड के लिए कैसे सारा डाटा तैयार करूँ, आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच सर जी। आपको भी रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार से फीडबैक देते हैं तो हमें भी वापस और अच्छे काम के लिए प्रेरित होते हैं। हम सभी विद्यार्थियों की दुआओं से आपके साथ रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल आपकी दुआएं, आपका स्नेह, आपका सम्मान जो है हम प्राप्त करने के लिए ही जो है हम एक्टिव रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम। इसमें कृषि वाला हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर उद्योग, और कौन सा रह गया? उद्योग तक करवा दिया था ना, कौन सा करवाया था, भूल और गए वो तो कृषि अभी अपन कर रहे हैं। सेवा वाला बाकी रहेगा ना, सेवा वाला रहेगा। और क्या रहेगा उसमें अपन देख लेंगे, 4 टॉपिक है उसमें। हाँ नहीं सॉरी, व्यापार वाला अपन ने करवाया है। व्यापार, कृषि आज हो जाएगा, फिर उद्योग और सेवा बाकी रहेगा। वो 2 टॉपिक में और करवा दूंगा। उसके अलावा करंट अफेयर का करवाई रखा है, केवल राजस्थान का ही आएगा सेकंड ग्रेड में। जनवरी से नवंबर तक पढ़ लेना मेरे ख्याल से। जैसे ही भाई चुनाव हुए हैं, सरकार बदली है, तो वो फिर भी पिछले साल की पीडीएफ मेरे पास कंप्लीट पड़ी है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो कोई खास चीज़ रीडिंग लगा लेना राजस्थान वाली, ठीक है। जनवरी से दिसंबर तक 2023 की भी 50-60 पेज है, तो वो बाकी आप इतना ही काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से 2024-24 का ही। तो देखो कृषि परिदृश्य जो है ना, वर्ष 2024, तो इसमें पहला तो आपको ये याद रखना है, ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, 2023-24 के डाटा है, यानी इसी वर्ष के। 24-25 तो भी आएगा, तो 23-24 के। तो राजस्थान, आर मतलब राजस्थान, आई मतलब इंडिया। कृषि का योगदान जीडीपी में, यानी जो राजस्थान की कुल कमाई है, राजस्थान राज्य की सरकार की जो सकल घरेलू उत्पाद है स्थिर मूल्यों पर, उसमें कृषि 26% योगदान दे रही है। मतलब एक तरह से एक चौथाई हिस्सा, मान लीजिए कुल अपनी इनकम है, उसमें से कृषि का एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि चौथाई से भी थोड़ा सा ज्यादा, इतना जो हिस्सा है वो राजस्थान में कृषि से आ रहा है, कृषि और कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र। जबकि उद्योग से आ रहा है 29%। 29 उद्योगों से होती है उन्नति, तो ऊ से उद्योग, ऊ से 29 याद आ जाएगा आपको। और सेवा, सेवा में है 43, है ना, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, तो 43, 43 तैयार, सेवा के लिए तैयार 43, ठीक है। तो ये तो राजस्थान का, ये भी आपके काम आता रहेगा। कृषि का योगदान इतना, इसका इतना, इसका इतना, पॉइंटों में आगे मैंने लिखा नहीं, 43 पॉइंट कुछ 90 के आसपास है, 90।
अब ये भारत का अगर बात करें तो भारत में कृषि का योगदान 17.66, यानी कृषि का योगदान घटता जा रहा है। पहले ज़्यादा था, 28 हुआ करता था 10-12 साल पहले, अब 17 ही है। तो खतरा है कृषि को, कम होता जा रहा है। ऐसे ट्रिक से याद रखना, बाकी कोई खतरा नहीं है। अर्थव्यवस्था की ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे भारत या कोई भी देश विकसित की ओर बढ़ता है तो उसकी कुल कमाई में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि को कम कर दें, बंद कर दें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ज़्यादा रोजगार सर्विस सेक्टर में है, व्यापार और इनमें, तो यहाँ इनकम यहाँ से ज़्यादा आती है। ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर बिना कृषि के तो करेंगे क्या। मगर कृषि में लोगों की निर्भरता कम होके इधर बढ़ जाती है। पहले एक टाइम था, छुपी हुई बेरोजगारी आप पढ़ते हैं ना, कि मान लो खेत है, खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 4 हटा दें, दूसरे काम लगा दें, तो भी उतना ही उत्पादन होना है। 10 लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, 6 लोग पीछे बचे, वो थोड़ा फास्ट करके कर रहे हैं, तो वो बात है यहाँ। तो यहाँ से हटके इधर आ रही है जनसंख्या। तो आप याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि का टॉपिक है। तो कृषि पे खतरा मंडरा रहा है, इसे आप ट्रिक से याद कर ले, 17 खतरा। तो कृषि का योगदान कितना, 17.66। उद्योगों का कितना, उधर उन उद्योग, ऊ से 29, यहाँ 27 है। उद्योगों में 27, सेवा क्षेत्र में यहाँ 54 है, 54। ठीक है, तो ये आप थोड़ा डाटा ध्यान में रखना, क्योंकि इतना ही तो याद रखना है डाटा में, थोड़ा और हो जाएगा इतना इतना करते आगे चलते हैं। अब देखो, कृषि की बात करें तो तकनीकी उन्नति हुई है। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप एक बार रीडिंग लगा लेना। प्रिंट करके तो क्या करोगे, क्लास सुन ली, फिर एक बार आप वो रीडिंग लगा लेना एग्जाम से थोड़ा पहले, या 5-4 बातें आप लिखो तो लिख लेना इसको देख देख के। तो 2024 में भारतीय किसानों ने स्मार्ट खेती, देखो वर्तमान समय स्मार्ट का है, हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क में जरूरी नहीं कि अपन बहुत मेहनत ही करें, अगर काम आसानी से हो रहा तो आसानी से कीजिए। वही यही बात कि मान लो आप खुद इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, और मैंने यहाँ वो आपके 2 घंटे 3 घंटे मैंने लगा के और वो समय बचा दिया आपका, तो आप स्मार्ट वर्क हो रहा आपका ऐसे। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाया है। ड्रोन से, सैटेलाइट इमेजनरी, सैटेलाइट से इमेज से थोड़ा फायदा मिल जाता, कहाँ क्या रहेगा, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव ड्रोन से होता है आजकल छिड़काव, पहले ड्रोन केवल शादी ब्याह में काम आता था ना, वही जल प्रबंधन में हो रहा है। तो उत्पादन भी बढ़ा है और उधर लागत कम हुई है। ऐसे शब्द भी आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार क्या है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है जिसमें आपको समझ पर आधारित है। जैसे लोक देवता का आया था ना अभी संस्कृत वाले में, डिपार्टमेंट वाले में, लोक देवता का ऐसा सीधा नहीं पूछा रामदेव जी, तेजा जी, उन्होंने पूछ लिया लोक देवताओं का कार्य या सिद्धांत ऐसे। तो समझ भी जरूरी है, डाटा याद रखना प्लस समझ। हरित ऊर्जा का उपयोग, हरित ऊर्जा मतलब जिस ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा हो, जैसे सौर ऊर्जा चालित पंप। इसके लिए एक योजना आपको पता होगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, आपको याद होगा, PM प्राइम मिनिस्टर कुसुम। वैसे कुसुम बोलते हैं फूल को, पुष्प को, परंतु यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसके 3 कंपोनेंट थे, 3 पार्ट थे, A, B और C। इसमें A में शुरुआत में कम था, 2 मेगावाट ऐसा कुछ था, फिर 5 और 10 ऐसे कुछ वो संयंत्र खेतों में किसान लगाते हैं, सरकार उसको सब्सिडी देती है वैसे। जैविक खाद, अब वो यूरिया और कीटनाशक रसायन के बजाय जैविक पर बल दिया जा रहा है। पवन ऊर्जा, इस पर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हुई है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हो गए, कोयले से बिजली वाला वो सब, जनरेटर, केरोसिन, वो सब चीजें कम हो रही है। चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन की चुनौती है कृषि के लिए, ये चीजें ध्यान में रखनी है, एग्रीकल्चर है तो। अब कृषि के लिए जैसे फसलें भी उसमें आ जाती है, रबी खरीफ जायद, तो ये आप जानते हैं, आपको कहीं से भी पढ़ सकते हैं ये चीज, तो मैंने वो नहीं लिखाई है। कृषि से संबंधित बीमारियां, तो वो बेसिक में आ जाता है। बात इकोनॉमी की करें ना, वो भूगोल में आ जाता है। तो इकोनॉमी में ज़्यादातर आजकल इको सर्वे पे फोकस किया जा रहा है, वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो अप्रत्याशित मौसम हो गया, बाढ़, सूखे जैसी समस्याओं ने खेती को कठिन बना दिया है। इससे छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये अपने एक चुनौती है जलवायु परिवर्तन की, क्योंकि आजकल आप देखते हैं ना,
अब दिसंबर आ गया है, फिर भी न टोपी है न स्वेटर है, मतलब अभी भी सर्दी नहीं आई है। तो ये शायद जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम है। भूमि की कमी हो रही है, क्यों? क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, तो कृषि भूमि में कमी आई है। ये भी एक चुनौती है कृषि के लिए। इसके लिए वैज्ञानिक तरीकों से ऊर्ध्वाधर खेती, वर्टिकल फार्मिंग, जैसे इजराइल है ना, तो लोग छतों पे प्लांट उगा रखा है, तो ऐसे ही अपने को ऊर्ध्वाधर, ऐसे आड़ी जमीन ज्यादा चाहिए, ऐसे मतलब कम जगह में ज्यादा चीजें हो। वो किसानों की आर्थिक स्थिति भी है, ऋण है, बाजार में अस्थिरता है, एमएसपी, इसका भी हम अलग से पढ़ेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सरकार जारी करती है, लेकर किसान आंदोलन आदि भी चुनौतियां हैं। ठीक है, चुनौतियां देख ली। भारत का कृषि बजट, अब कृषि बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मैंने ले लिए हैं। बजट में ही कृषि बजट था। बजट क्या था? एक बार तो फरवरी में आया था, वो अनुदान टाइप से, चुनाव थे ना, और फिर जुलाई में आया था। तो दोनों के डाटा इसमें आ गए, मुख्यतः जुलाई वाले के। करंट अफेयर कब का पूछते हैं वो? तो लगभग साल भर का पूछते हैं, और 2-3 सवाल वो ज्यादातर एक महीने में से उठा लेते हैं। अब वो जुलाई या अगस्त में से उठा ले तो उठाए ले, जैसा कि स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग वाले में हुआ, 2 या 3 क्वेश्चन एक ही महीने में से थे। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य कृषि को सशक्त बनाना, किसानों की आय दोगुनी करना, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको लेकर मोदी जी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक व्यू भी जारी किया था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये बिंदु है। तो यह आय दोगुनी करना भी आप ध्यान रखना, हुई नहीं हुई वो एक अलग इश्यू है। कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि, जो बजट जारी किया जाता ना, उसको बढ़ाया है। कृषि और संबंधित का मतलब क्या हो गया? कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ये, तो उसमें कुल आवंटन को 20% तक बढ़ाया गया है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना डाटा को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका क्वेश्चन आ सकता है आपके, बहुत अच्छी योजना है, किसान लाभान्वित है। छोटा सा खेत भी है मान लो, तो भी कोई गरीब महिला है, कोई और है, गरीब किसान है, तो उसके खाते में 6,000 रुपये आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो पीएम किसान सम्मान, ये किसान का सम्मान किया जा रहा है यहाँ पे, रेस्पेक्ट निधि, तो ये क्या है? 6,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। राजस्थान में आप ध्यान रखना, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने, डबल इंजन है ना उधर, इधर यहाँ, तो कहा कि 2,000 और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 8,000 है, कर दिए हैं। वो आए नहीं आए पता नहीं। यहाँ 3 किस्तें थी, 2,000, 2,000, 2,000 की, 2,000 की, तो ये 4-4 महीने से आ गए ना, तो ऐसे आते हैं। तो इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए। देखो एक किसान के खाते में तो 6,000 आ रहे हैं, परंतु इतना बड़ा इंडिया है, तो कुल मामला हो जाता है 75,000 करोड़। अब जो बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है ना, वो 43,000 करोड़ की है। यहाँ पे हर साल 75,000 करोड़। ठीक है, आगे जलवायु प्रभावित खेती के लिए विशेष प्रावधान, इसके लिए भी इस बजट में किया गया है, क्योंकि चुनौती है ना। जलवायु प्रतिरोधी बीज, यानी ऐसे बीज जो मौसम गर्म हो, ठंडा हो, झेल लें, और उनका वितरण के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा है। तो ये सारे आपको अपने को याद नहीं रखने डाटा, कितने करोड़ का। प्राकृतिक आपदाओं के लिए फसल बीमा योजना, ये भी होती है फसल बीमा योजना। रबी की फसल, खरीफ की फसल और बागवानी, तीनों के लिए बीमा होती है। प्रीमियम किसान को कुछ देना पड़ता है, 1.5%, 2%, 5%। उसके अनुसार फिर कोई रिस्क हो जाए फसल को, तो फिर पैसे मिल जाते हैं। अब आम आदमी, आम किसान तो इसके बाद न तो जानता न करवाता कि कहाँ घूमे, क्या करें। तो सुधार करते हुए इसके लिए 15,000 करोड़। ठीक है, तो वो आप करोड़ को आप छोड़ देना। आगे है हरित ऊर्जा, ये भी एक चैलेंज था ना, आधुनिक खेती। तो सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप, इसके लिए कौन सी योजना है? KUSUM, इसका वैसे पूरा नाम है, इसका मैं आपको पूरा नाम बताता हूं इसका। तो इसके लिए तो आपको वो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ऐसा कुछ इसका पूरा नाम है। किसानों को ड्रोन, स्मार्ट उपकरण, टेक्निक से जुड़ी हुई चीजें, जैविक खेती, इनको अपनाने के लिए सब्सिडी 50%। अभी वो सूर्य घर भी याद रखना, सूर्य घर, हालांकि ये तो घरों से संबंधित है,
इसमें भी वो 78,000 तक की सब्सिडी है इस योजना में। अधिकतम 5 मेगावाट का लगाते हैं तब है शायद अधिकतम, 2 मेगावाट, 3 और 5। कृषि प्रसंस्करण, ये क्या होता है? कृषि के जो चीजें है ना, मान लो कृषि में अपने को आया खेत में गेहूं, अब गेहूं को प्रसंस्करण करके क्या बना दिया, उसका मान लो मैदा बना दिया, उसी से ब्रेड बना दी, बिस्कुट बना दी, तो वो कृषि से प्रसंस्करण बोलते हैं उसको, उद्योग। और निर्यात, तो उसको ये जैसे बेकरी के आइटम हो गए उनको बढ़ावा देना। कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान, बासमती चावल मसाले इनके लिए प्रावधान। तो अपने को प्रावधान का तो क्या करना है, आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसमें आपको 75,000 करोड़ वो किसान वाला ध्यान रखना, सम्मान निधि। डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल कृषि के लिए किया गया है, ऐप है, पोर्टल है। यहाँ पे पोर्टल में एक ई नाम आएगा आगे, इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कृषि मंडी भी ऑनलाइन हो गई है आजकल। सिंचाई और जल संरक्षण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 20,000 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें सिंचाई से संबंधित जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा, तो इसमें अपने राजस्थान में भी है ना कि किसानों को इजराइल आदि देशों में भेजा जाएगा, 200 युवा किसानों को। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, वो किसानों के लिए आसान ऋण, ये सब बजट में बातें आई है कि ऋण आसान मिल जाए किसानों को। ठीक है, महिला किसानों को भी आगे बढ़ाया जाए। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रामीण सड़क है, मंडी है, कोल्ड स्टोरेज, जानते हैं ना बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, उनमें ये सब्जियां वगैरह सुरक्षित रखी जाती है, उत्पाद। तो उसके लिए ई नाम, ये आप पूरा नाम ध्यान में रखें। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, यानी आजकल सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई है ना, तो इलेक्ट्रिक हो गई वो सारी। तो ई मतलब इलेक्ट्रिक, ईमेल होता है जैसे, और नाम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। अब है भारत की प्रमुख कृषि परियोजनाएं, तो इस समय सरकारी और गैर सरकारी परियोजनाएं, कृषि उत्पाद, जल प्रबंधन, वही बातें हैं। अब ये आप याद रखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि। ठीक है, इसको क्या है ना, कई लोग इसको रे बोलते हैं, ये जो नीचे आता है ना, KRISH, कृषि, ये री होता है वैसे, री, ये वाला जो री है ना, ये री। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये सन आप ध्यान में रखें। हर खेत को पानी, ये इसका नारा था। प्रमुख तत्व है सूक्ष्म सिंचाई हो, ड्रिप और स्प्रिंकलर। ड्रिप बूंद बूंद पाइप होता है, उसके बहुत सुई के जैसे से छेद होते हैं सीधा जड़ों में, और स्प्रिंकलर मतलब वो फव्वारा घूमता रहता है, उसमें थोड़ा पानी ज्यादा वेस्टेज होता है। वर्षा जल संग्रहण, ये सब इसके उद्देश्य। तो आपको 2015 याद रखना है, कृषि सिंचाई योजना 2015। आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या है, फसल की बीमा। ये भी RS मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था, 2024 में जुलाई में हुई थी ना, उसमें पूरा प्रश्न आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, ये आपको याद रखना है, फसल बीमा 16, ठीक है। उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा और फसल को सरल, ये यहां आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम देना होता है किसान को, जो लागत का, और 1.5% रबी की फसल के लिए, और 5% है बागवानी, बागवानी की जो फसलें हैं ना उनके लिए, बागवानी औद्योगिक जो अन्य फसलें हैं ना उनके लिए। तो 2, 1.5 और 5, 1.5 रबी, 2 खरीफ, ठीक है, ये याद रखना आपको। भारत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, जाने दो इसको, प्रमुख पहल ये ई नाम 2016, ये आपको याद रखना है। 2016 में हो गई थी, 2016 में ई नाम है, 2016 में बीमा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को एकीकृत ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराना। यहां से लाइन उठ सकते हैं क्वेश्चन की। बेहतर मूल्य, 1,000 से अधिक मंडियों को जोड़ दिया गया है। राजस्थान के भी 25 जिले या सिर्फ शायद 33 पूरे जोड़ दिए गए इसमें। आत्मनिर्भर कृषि योजना 2020, ठीक है, इसको चलने दो आगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, पुराना ही है वो, बंबू वाला, और अपने राजस्थान में भी आता है ना वो। कृषि यंत्रीकरण योजना 2014,
किसानों को यंत्र वगैरह देना, छोटे कस्टम हायरिंग सेंटर, सब्सिडी, जैविक खेती को बढ़ावा देना 2015, रासायनिक उपयोग, यानी शब्दावली यहाँ पे वही आ रही है। फिर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, इसमें मौसम से संबंधित जानकारी। आपने देखा होगा ना, आजकल आपके मोबाइल में मैसेज आता है, अभी गर्मियों में आते थे ना कि कल तेज बारिश हो सकती है ना, आंधी आ सकती है, तो ये सब चीज़ें आजकल हो गई है। और मृदा स्वास्थ्य, ये इंपॉर्टेंट है 2015। तो 2 तो हमने देखी 16, जिसमें बीमा 16, ई नाम 16, ठीक है। 15 मृदा स्वास्थ्य कार्ड 15 है, 2015 है, ये आपको याद रखना। स्वास्थ्य 15 है। इसमें क्या है आपको पता होगा, अपने गंगानगर से ही सूरतगढ़ से, ये आपको याद रखना, आगे और आ जाएगा। ये चीज दोबारा भी रिपीट हुई है थोड़ी सी। देखो मृदा जो है ना, उसकी सूरत देखो कैसी है। तो सूरतगढ़ से मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। मृदा जो है उसमें कौन से पोषक तत्व है, उसके अनुसार वहां फसल उगानी चाहिए। तो ये था मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है। निष्कर्ष ये हो गया, कृषि और किसान परियोजनाएं 2020 से 24 में अगर अपन देखें तो एक तो आत्मनिर्भर कृषि योजना, कोल्ड स्टोरेज आत्मनिर्भर, एक किसान रेल परियोजना, रेल सेवाएं शुरू वगैरह की गई 2020 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा संशोधित 2020 में संशोधित किया गया, सरल बनाया गया। स्वैच्छिक भागीदारी, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च 2020। ये सरसर नजर से क्योंकि बातें वही है, यहाँ कोई इतना जो इंपॉर्टेंट होगा मैं टिक लगा दूंगा। प्राकृतिक खेती 2021, डिजिटल कृषि ये इंपॉर्टेंट है 21 से 25, ठीक है, 4 साल के लिए, लॉन्च वर्ष 2021। तो अपन इंपॉर्टेंट में 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 2016 में ई नाम और बीमा, 1.5-2, खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5, वो आप याद रखना। मुख्य पहल डिजिटल वाला हो गया। मृदा स्वास्थ्य विस्तार 2022 में विस्तार किया है, 15 से 2000 विस्तार। मिट्टी की उर्वरता, किसानों को भूमि, मिट्टी के नमूने, किसान यूएवी ड्रोन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्रोन 2022, देखो 2 ड्रोन, इसे 2 अक्षर आ रहे हैं, वैसे तो डोन है 2 अक्षर में, ड्रोन थोड़ी मजाक की बात है। जैसे ट्रक शब्द होता है, ड्रम होता है। हिंदी इसलिए बात करें कि अभी वो प्रेम जी सर हिंदी पढ़ा रहे हैं ना अपने एप्लीकेशन पे, वो स्कूल व्याख्याता के लिए हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी बीच में याद आ रही है कि भाई जैसे स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये ट्रक के नीचे ये 2 ड्रम है, उसके नीचे ये ऐसे, मतलब ऐसे क्यों होता है। उसने कहा भाई ट्रक जो है ना इधर या उधर, या ड्रम जो इधर या उधर गिर नहीं जाए, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए। जबकि हकीकत क्या है, जैसे जो ट्रक है ना, तो ट आधा है, र यहाँ पे पूरा है और क, तो उस र को लिखने के लिए ये ट आधा हलंत हो गया और वो र इधर आ गया, जैसे क्रम में र, तो इस हिसाब से। तो ड्रोन याद रह जाएगा आपको, ड्रोन में 2 ही अक्षर है, तो 2022। आगे गंगा कृषि 2023, गंगा नदी के किनारे के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 ये कोरोना वाला साल, देखो कोविड-19 यानी दिसंबर 19 में उसके शुरू हो गया था वो चाइना में, और भारत में फैला लॉकडाउन लगा था वो मार्च की बात है 2020 की। तो 19 का नाम आते ही वो कोरोना से जोड़ के याद रखते हैं, कोविड-19, ठीक है। तो उसी साल आप याद रख ले कि किसान सम्मान निधि 2019 में, फिर 23 में इसका विस्तार किया गया। आर्थिक छोटे, ये ध्यान रखना, छोटे किसान और सीमांत, सीमांत का मतलब छोटे, सीमा वाले 6000 है डिजिटल माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अभी तो मित्रों मैं आपको रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ, कुछ और देख लेंगे, कोई टॉपिक मुझे लगेगा, जैसे राष्ट्रीय दल कुछ अपडेट करवाने तो करवा देंगे। बाकी एप्लीकेशन के ऊपर इसका फिर यस ग्रुप प्राइम एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आगे जो बड़ी भर्ती आएगी ना सेकेंड ग्रेड की संभावना है, DPC के बाद बड़ी भर्ती आएगी, तो उसके लिए हम कंप्लीट कोर्स पहले पेपर का, इसमें राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल और उसके अलावा भारत वाला परिदृश्य और जितने भी उसमें टॉपिक है, राजनीति और वो सब, और मनोविज्ञान, वो सब कंप्लीट करवाएंगे। वैसे
शॉर्ट भी हम कह सकते हैं और डिटेल भी है पूरी। मनोविज्ञान की 4 साढ़े 4 घंटे क्लास है, अभी आप वो ज़रूर देख लेना 28 तारीख के हिसाब से, शॉर्ट रिविजन के हिसाब से। और इतिहास की भी 2 क्लासें करवा रखे, 2 ढाई घंटे की, वो भी आप देख लेना। सौर कृषि परियोजना 2024 ये इंपॉर्टेंट है। सौर कृषि, इसमें किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई प्रणाली, सौर पंपों पर 50% तक सब्सिडी, याद रखना है। घरों में है ना, उसमें तो फिक्स है 78,000, 60,000, फिर 70, 78 से कुछ अलग अलग, अधिकतम 78,000। सौर ऊर्जा अगर पंप लगाते हैं ना, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए वो पंप जो मोटर वगैरह है, वो सौर ऊर्जा से चलने वाली, उसमें 50% तक सब्सिडी है। मतलब आधे पैसे आपके, आधे सरकार के। ठीक है, सब्सिडी मतलब छूट। अब देखो ये सीधा पेज ले लिया मैंने, भारत का जो आर्थिक सर्वे है ना, इकोनॉमिक सर्वे 400 साढ़े 400 पेज का है। उसमें कृषि वाला अध्याय और 9वां अध्याय है। इसमें 299 से 321 पेज संख्या थी, यानी कि 22 एक पेज का मैटर था। तो जहां से जो इंपोर्टेंट था ना, वो मैंने हाईलाइट कर दिया, वो आपको मैं रिविजन करवा देता हूं। पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 4.18% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि पिछले 5 वर्ष यानी 2019 से लेके 2024 के बीच में हर साल औसत की बात है, कभी ज्यादा कभी कम, तो 4%, 4.18 में आप 4 याद रख लो, 4% की वृद्धि कृषि में हो रही है। कृषि 2 अक्षर है, 2 दूनी 4, दिन दूनी रात चौगुनी, तो 4 आप याद रखें, या 5 साल 4, 5 4। भारत अपने खाद्यान्न का 7% से अधिक निर्यात करता है। अपने पास जितना भी खाद्यान्न होता है ना, मान लीजिए कुल 100 इकाई में खाद्यान्न हुआ, 100 कुंटल मान लो, अरब मान लो, 100 अरब टन, तो उसमें से 7% हमने निर्यात कर दिया। बाकी 250 कुछ ऐसे है, उसमें आएगा आगे खाद्यान्न का उत्पादन भी। तो क्षेत्र लगभग 42% आबादी को, यह ध्यान रखना है कि कृषि से जो है ना 42% आबादी को क्या मिलता है, आजीविका। यानी लगभग हम पहले 60% थी निर्भर, फिर 50, अब 42%। देखो वो अपन ने जो पढ़ा था ना, कृषि का योगदान जीडीपी में, वो 17% अलग था कुल कमाई में। यहाँ यह है कि जो आबादी है ना अपनी, तो 42 का मतलब आधे से कुछ कम, वो आज भी कृषि के ऊपर निर्भर है। खेती बाड़ी करती है, छोटा मोटा अपना आजीविका चलाती है ना, उससे चलाती है, आजीविका में सहायता प्रदान करता है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान पर इसकी हिस्सेदारी 18.2% है। अब आप कहेंगे कि आपने तो 17 बताया था। तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, वो तुलना करता है कि राजस्थान की कृषि में योगदान जो है वो अपन ने देखा 26 था ना, और भारत का है वो है 17 पॉइंट कुछ, तो पॉइंटों में है तो 18 हो गया। और इसमें भी क्या है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। स्थिर में थोड़ा कम होता है, प्रचलित में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, स्थिर मूल्य का समय 2011-12, तो ये प्रचलित मूल्यों के अनुसार हो सकता है फिर 18.2, तो 17-18 लगभग वही आ रहा है रेशियो। तो पिछले 5 वर्षों में 4% की वृद्धि, 4.18 की। 23-24 के अनंतिम अनुमान, क्योंकि ये जब जारी हुआ तब तक फाइनल नहीं आए थे डाटा, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4% रही। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो साल चल रहा है 23-24, इसमें कृषि की वृद्धि कितनी रही है, तो इसमें कम रही है इस बार, क्योंकि इस बार कारण था जो मौसम है ना, उसमें मानसून जो है ना वो थोड़ा प्रभावित था, वो ला नीनो और अल नीनो की वजह से। तो 1% रही है, ये भी आपको याद रखना है। 1.4 मतलब 1.5 के लगभग हो गई। ओवरऑल 516 का 4% है, तो इस बार कम है। 2022-23 में 4.7 रही थी, उससे कम है। ये भी ध्यान रखना कि पिछले बार तो अच्छी थी 4.7, इस बार 1 पॉइंट कुछ ही है। परंतु क्या है, औसत अपना 4 आ रहा है। कारण क्या था, नीनो, अल नीनो, याद है ना आपको, अल नीनो छोटा बच्चा, बेबी चाइल्ड। तो ये वो धारा है, गर्म जल धारा, जो कि अपने इधर चलती है, वो अब जो ब्राजील और है ना उधर उत्तरी अमेरिका के उधर, तो वहाँ वाला प्रभाव इधर पड़ता है भारत के मानसून पे, और 4-5 साल से होता है मानसून कमजोर हो जाता है इससे। हालांकि देश एक प्रमुख कृषि उत्पादक, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। देखो चावल में फर्स्ट है चीन, सेकंड हम,
गेहूं में फर्स्ट चीन, सेकंड हम, कपास में हम, गन्ने में हम नहीं है किसी से कम, ठीक है। दूध में भारत सबसे नंबर 1 है। पहले दूध के मामले में अमेरिका हुआ करता था, अब हमने उसको पीछे छोड़ दिया है। और भारत में दूध में यूपी है, भैंसें यूपी है। तो दूध, दाल और मसालों में हम है नंबर 1, ठीक है। याद रह जाएगा आपको, ये भी ध्यान रखना। एग्री स्टेक ये क्या है? उर्वरक सब्सिडी के लक्ष्यीकरण में सुधार के लिए एग्री स्टेक, उर्वरक यानी जो खाद है वो किसान खरीदते हैं तो उसमें छूट मिलती है, तो वो सही किसानों को मिले, लक्ष्यीकरण। तो इसके लिए एग्री स्टेक, एग्री मतलब एग्रीकल्चर, स्टेक तो स्टेक जो है ना वो कोई इससे संबंधित होगा कोई मार्केट का, तो डिजिटल न्यू। तो ध्यान रखना एग्री स्टेक क्या है, तो उर्वरक, किसानों को उर्वरक दी जाती है, उसमें सब्सिडी से संबंधित योजना है, नींव है, पहल है डिजिटल। ये देखो खाद्यान्न का आ गया 2023-24 में, खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब खाने वाला अन्न, अन्न आ गया ना, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब चीजें आ गई खाद्यान्न। और तिलहन, दलहन, ठीक है, वाणिज्यिक फसलें, ऐसे। तो खाद्यान्न, खाने वाला अन्न जो हुआ 328 मिलियन टन, ठीक है। तो अपने को इतना तो क्या करना है, अब टन मतलब क्या होता है, क्विंटल 100 किलो, टन मतलब 1000 किलो। अब मिलियन आप जानते हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख गुणा 1000 गुणा 328, तो इतना पर अपने को उतने सुनने नहीं, आपको तो 328 MT याद रख लेना, 328 मिलियन टन, ठीक है, बस इतना अनाज हुआ। और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल GVA स्थिर मूल्यों में पशुधन का योगदान, जैसे देखो अब कृषि है और कृषि से जुड़ा हुआ पशुधन है, तो कृषि का योगदान 17-18% है कुल GDP में। उस 17-18 में भी पशु का भी तो है ना, केवल खेती थोड़ी है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, तो पशुओं का कितना है, केवल पशुओं का तो 30, समझ गए क्या? जो 18 है ना, 18 उसमें से पशुओं का कितना है, तो उसमें से 30% है, ठीक है। मान लीजिए कुल 100 रुपए में से 18 रुपए हमें खेती और उससे संबद्ध क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो इसका भी 30 यानी 18 18 54 यानी लगभग 5-6 रुपए का जो हिस्सा है वो हमें पशुओं से आ रहा है, बाकी खेती से आ रहा है, ठीक है। तो 30% पशुधन का है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, फल और सब्जियों चीनी का दूसरा। यूरिया गोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो सिक्कर से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, यूरिया गोल्ड। और इसका क्वेश्चन भी पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में आया था, अपने करंट में करवाया था और आया भी था। यूरिया गोल्ड जो है ना, इसमें क्या है, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया है, ये सल्फर युक्त यूरिया है, मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाएगा, यानी यूरिया को भी और गुणवत्तापूर्ण किया है। एक किसान आयोग में ध्यान रखना, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी। ई नाम पोर्टल अभी अभी हमने देखा 2015 था या 16 था, ई नाम, ठीक है, 16 था ना। तो 14 मार्च 2024 तक 1.77 करोड़ से अधिक किसान यहां पे जो है वो पंजीकृत है। आगे चले, अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्य वर्धित, इसको बोलते हैं GVA, कुल सकल मूल्य वर्धित में कृषि की हिस्सेदारी 1990-91 में देखो 35% हुआ करती थी और 22-23 में 15% रह गई है, ठीक है। हालांकि ये मोटा अनुमान है, एकदम आपको डाटा याद रखना है, एक तो 17 वाला 18 याद रख लेना आप, अभी अभी अपन ने देखा ना 18% परस्लित पर, ये थोड़ा स्थिर पे हो सकती है कम। जीवीए में गिरावट करने बल्कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण, ये ध्यान रखना, ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन बनाने वाला ऐसे भी बना सकता है कि भी इसका मतलब ये नहीं कि भी कृषि में गिरावट आ रही है, इसका मतलब है कि कृषि में तो बढ़ोतरी हो रही है परंतु बाकी क्षेत्र और तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अपने आप ही कम हो गए, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। अब रोजगार की बात करें तो सबसे बड़ा नियोक्ता कैसे, अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि 42% जो लोग हैं वो आजीविका लेते हैं यहां से, तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि।
अब आप कहेंगे देखो विरोधाभासी चीज है, जीवीए में तो कृषि का कम है, फिर भी रोजगार बिल्कुल है भाई। वही तो बात है ना, जैसे अब देश के पास जितनी कुल संपदा है उसमें से 5% लोगों के पास, यानी 1 अरब का 5% आप निकाल लो, 5 करोड़ हो गए ना, उनके पास इतना पैसा है जितना बाकी 95 या 95% के पास नहीं है। तो वही बात है यहाँ कि उद्योग सेवा क्षेत्र में ज्यादा है, इनकम उधर से आ रही है, परंतु लोग अभी भी यहाँ लगे हुए हैं, इधर अपना रोजगार चला रहे हैं, जुगाड़ चला रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ये एक एनएसएसओ है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ये डाटा जारी करता है बेरोजगारी के और के आवधिक श्रम बल के। उसके अनुसार कुल कार्यबल का लगभग 45%। तो ये हमने देख लिया, अभी 42 था 2022-23 में 45, और अभी अपन ने देखा 42। ठीक है, थोड़ा थोड़ा में फर्क आता है क्योंकि ये 22 की बात हो गई, वो 23 की हो गई। 23 में भी क्या होता है, वो 23 तो इसका एक अनुमानित होता है, एक स्थिर पे होता है और एक परिशलित पे होता है, तो ऐसे करके वो हो जाता है। आप कहेंगे कौन कौन से याद रखें, एक मोटा मोटी आपके खाका होना चाहिए दिमाग में कि कृषि का योगदान कितना है, श्रम बल कितना है, तो वो फिर एक जब 4 ऑप्शन आते हैं तो वहां पर आराम से पहचान लेंगे। दूध दाल मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, दूध दाल, ठीक है, दाल रोटी खाओ दूध पियो कुछ मसाले खा लो, तो इसे याद रखना 1 नंबर पे। सबसे बड़ी मवेशी आबादी भैंस अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा है। गेहूं चावल में अपन 2 नंबर पे है, परंतु कपास की खेती के लिए कुल भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उगाया ज्यादा जाता है भूमि। दूसरा ये आ गया ना, चावल गेहूं कपास गन्ना मछली भेड़ बकरी का मांस फल सब्जियां चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। चाय में भी अपन 2nd नंबर पे है, 1 नंबर पे चीन है। आबादी में हम फर्स्ट पे आ गए हैं, अब चीन को पीछे छोड़ना इनमें भी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ये ध्यान रखना, ये होती है ना जो उचित मूल्य की दुकान राशन से लेके आते हैं वो, तो उसका है ये। तो इसमें पीडीएस क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम जैसे पहले सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाती है। गेहूं चावल चीनी केरोसिन जैसी वस्तुएं दी जा रही है। कुछ राज्यों में पीडीएस आउटलेट में बड़े पैमाने पर उपयोगी वस्तुएं भी दी जा रही है। तो पीडीएस ध्यान में रखना क्या होता है, भूमि उपयोग 50%, कृषि भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 50%, ये भी याद रखना है। अपने पास जितनी जमीन है ना, कितनी है, 32,84,000 वर्ग किलोमीटर है ना, उसकी आधी। अब आप सोचो उसमें पहाड़ भी है, नदियां भी है, जंगल भी है, मरुस्थल भी है, सब है, घर भी है, सड़कें भी है ना। तो उसमें 50% यानी लगभग 16 लाख जो वर्ग किलोमीटर जमीन है वो अपने खेती में काम आती है। कृषि भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50% से अधिक है, और कुल आबादी है उसके 42 से 45 आया ना अपने डाटा प्रतिशत कृषि से आजीविका चला रही है। और विश्व के किसी भी देश में कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है। अपने यही है कि अभी टेक्नोलॉजी आ रही है तो जमीन पे अपन खेती कर रहे हैं, उतना उत्पादन जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में होगा। देश में 195 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जिसमें से लगभग 63% वर्षा पर निर्भर है। अब ये हेक्टेयर वगैरह थोड़ा वही है, आपके याद रखने में रहेगा। 63% वर्षा पर है लगभग। एक आप ये ध्यान रख लेना 60% से ऊपर वर्षा पर निर्भर है अपनी खेती, 37% सिंचित है। विदेशी मुद्रा अप्रैल से जनवरी 2024 में कृषि उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ये आपको याद रखना होगा। यानी अपने जो निर्यात हुआ ना, तो कुल मूल्य 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मिलियन फिर बिलियन, तो 1000 मिलियन का बिलियन होता होगा या 100 का है वो, तो 38 आप बी डॉलर याद रख लेना, 38, ये 3 का बना दो बी और ये बना दो डॉलर, बस बिलियन डॉलर। और 22-23 में भारत से कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर, ये भी आपको याद रखना पड़ सकता है क्योंकि तो देखो अप्रैल से जनवरी का ही है, यानी जनवरी से अप्रैल है, और ये है ना ये पूरे साल का है 22-23 का, तो 52 था, तो अब देखो 3 महीने में इतना हो गया, तो अच्छी बात है ये ना। तो ये 52 बिलियन डॉलर था, पर साल भर एक जैसा नहीं चलता क्योंकि वो सीजन के बाद चलता है ज्यादा। अब ये पुनः देख लो, किसान सम्मान निधि अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है,
और ये याद रखना है 2019 तो याद रख लिया था, तारीख भी याद रख लो 24 फरवरी, यानी फरवरी का महीना 2019 शुरू हुआ था। तब 19 चुनाव भी तो हुए थे ना लोकसभा के, ठीक है, वो बाद में हुए थे मई में, है ना, उस समय शुरू किया था इसको। डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी सीधा खाते में पैसे आते हैं परिवार के बैंक खाते में, हर 4 महीने में 3 समान किस्त 2-2 हजार। योजना का दायरा छोटे और सीमांत किसान थे, ये इंपॉर्टेंट है। 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, अब हेक्टेयर का कंफर्म तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से 100 गुणा 100 वर्ग मीटर जमीन हो ना, हेक्टेयर बोलते हैं। बीघा में अगर देखे ना तो शायद 1.5-2 बीघा ऐसा कुछ होगा, तो आपने 2 हेक्टेयर याद रख लेना। नहीं, 2 बीघा क्या होगा, 1/4 का है ना, लगभग 1 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर में 1 बीघा ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ 2 का मतलब 8 बीघा हो गया, लगभग 7.5-8 बीघा जमीन। लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारी किसानों को कवर कर दिया है। पहले 2 हेक्टेयर तक का ही था, अब सभी के लिए, छोटी बड़ी ऐसे। वित्त पोषण 100% वित्त पोषण है, केंद्र योजना है केंद्र सरकार की, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। केंद्र सरकार के 100% केंद्र सरकार दे रही है। उद्देश्य क्या है, फसल चक्र, ये उद्देश्य है। अंत में प्रत्याशित कर सिंचाई के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद, जो विभिन्न आदान है ना, बीज है, खाद है, उसकी खरीद के लिए छोटे और सीमांत किसान है, उनकी वित्तीय जरूरतें पूरी हो जाए, उधार नहीं लेना पड़े, लोन नहीं लेना पड़े खेती के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 हमने पढ़ लिया। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना परिवर्तित कर दिया है, संशोधित इसका। चलो अब ये रबी और वो 2 खरीफ के लिए, 1.5 रबी के लिए, बागवानी के लिए ना, बागवानी फसलें कौन सी होती है, चाय है, कॉफी है, और वाणिज्यिक फसलें कपास है, गन्ना है, कॉमर्शियल, तिलहन, दलहन, उनमें 5%। दलहन शायद नहीं है, वाणिज्यिक में वो कपास और वही आ गया। उत्तर पूर्व को छोड़कर, जहां उत्तर पूर्व में 90-10 है, यहाँ 90% केंद्र, 10% राज्य, बाकी में 50-50 है। जैसे राजस्थान और है ना, तो मान लो फसल खराब हो गई तो जो पैसा देगी सरकार, 50% राज्य, 50 केंद्र। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके। और सरकारी सब्सिडी को कोई ऊपरी सीमा नहीं है, अगर शेष प्रीमियम 90%, चलो इसको छोड़ो, प्रीमियम की दर ऊपरी सीमा हटा दी गई है। दायरा, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है ये, कौन सी, फसल बीमा वाली। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी 2015, ये 15 में शुरू हुई थी, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। ठीक है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इंपॉर्टेंट इसका नारा था। ठीक है, प्रयोगशाला में 5 लाख तक का खर्च आता है। इसको आयु सीमा 40 है, मर्दा ग्रामीण और किसान आयु सीमा 40 वर्ष तक है। ये भी आयु वाला भी है क्या इसमें, राज्य हर वर्ष, हर 2 वर्ष में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब कई बार क्या है, योजना के वो डिटेल और दे देते हैं आजकल, 3-4 पॉइंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 2015 में शुरू की गई थी, केंद्र सरकार की योजना है, 75% है, उत्तर पूर्व के लिए 90, यहाँ 75% है। ज्यादातर में तो 60-40 ही है, अब इनमें कोई होगा। अब है ई राष्ट्रीय ई नाम, ये इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के ये 2000 वैसे तो 16 था, और लॉकडाउन में फिर इसको बढ़ाया था। इसमें भीड़ भाड़ है तो वो भीड़ भाड़ कम करने के लिए कृषि मंडी में इसको बढ़ा, लॉजिस्टिक और ये भंडारण वगैरह के लिए। तो ये अप्रैल 2016 में शुरुआत हो गई थी, 19 में इसका दायरा बढ़ाया। प्लेटफॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, परंपरागत कृषि मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, एग्री स्टेक, ये भी आया था, अपन ने देखा था, इस बजट में है, जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह है। कृषि खाद्य मूल्य एंड टू एंड, वो अपने देखा था ना, उर्वरक वगैरह, और वो डिजिटल कृषि मिशन 2024 का है ये, नहीं 21 से 25 था वो। इसमें वही ब्लॉकचेन, AI, GIS, ड्रोन, रोबोट, इनका प्रयोग 21 से 25 आगे ना, आगे लिखा हुआ। एकीकृत किसान सेवा मंच, ये है UFAP, घर घर KCC अभियान। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, वित्तीय समावेशन, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, तो बिना किसी बाधा के किसान की पहुंच तक
1 अक्टूबर 23 से 23 तक अभियान केसीसी खाते 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ये चला था। राष्ट्रीय गवर्नेंस पूर्व उत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला, अब ये वो पीआईबी से लिया, यहां से इंपोर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र पशुपालन, मत्स्य, इनके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, पीआईबी से लिया भाई, ये जो प्रेस ट्रस्ट ब्यूरो है ना इस टाइप का इंडिया का, वो 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए दिए गए हैं अपने बजट में। 1.52 लाख करोड़, याद रखना, 1.52 यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक वो भी ध्यान रखना, 2023 क्या था, मिलेट वर्ष। सीधा प्रश्न आ जाए, मिलेट्स यानी मोटा अनाज, क्या आ जाता है इसमें, बाजरा, रागी, है ना, एक वो कुट्टू, कुट्टू क्या है इस टाइप का सा कुछ, कुट्टू, जवार, ये इसमें आ जाते हैं। मक्का है नहीं, आप कमेंट करके बताना। झींगा के ये लिए देखो, ये है ना पीआईबी दिल्ली 23 जुलाई का ये डाटा जारी किया गया, तो अपने 1.5 लाख करोड़ वो याद रख लेना। अब एमएसपी है, ये क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये निर्धारित करने के लिए 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग स्थापित हुआ था। चेयरमैन थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको भी पद्म विभूषण या क्या मिला था, भारत रत्न है ना। और ये जो है वो है ही अपने हरित क्रांति के जनक, निधन भी हो गया था। तो एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत 50% अधिक होनी चाहिए। ये क्या है कि फसलों की जो औसत लागत है उसका 50% से अधिक। मान लो बाजरा बोया तो लागत आई किसान के 10,000 रुपये की, मान लो छोटा खेत की बात करें तो उसकी आधी लागत होती है 5,000, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका मूल्य है। तो बाजरे का 5,000 नहीं, परंतु ओवरऑल मान लो कितना हुआ, तो जितनी लागत आ रही है ना उसके आधे से ज्यादा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य है जिस पर केंद्रीय खाद्यान्न पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न खरीदा जाता है। 20 से अधिक फसलों के लिए लिया जाता है। इसमें आप ध्यान रखना 24 है, 24 घंटे होते हैं ना, कुल फसलें 24 है और खरीफ की है 14, ये आपको याद रखना है, आगे आ जाएगा इसमें लिखा हुआ। एमएसपी यानी कि सरकार क्या करती है कि फसल होने से पहले ही, जैसे फसल बोते हैं ना, जुलाई है मान लो, तो खरीफ की फसल बोनी है, तो उसी समय पहले ही एक रेट तय कर देते हैं कि भाई बाजरे के भाव इस बार ये रहेंगे कि भाई 1,500 रुपये क्विंटल, उदाहरण दिया मैंने। तो सरकार उस भाव पे किसानों से खरीद लेगी, चाहे फिर आगे भाव ज़्यादा जाए कम जाए, उतने पे तो सरकार खरीद लेगी कृषि मंडी में, उससे कम नहीं जाएगा। तो इससे किसान एक निश्चिंत हो जाता है कि भाई इतने भाव में तो सरकार ले लेगी। अब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो किसान के फायदा है, बाजार में दे दो कहीं भी, और नहीं बढ़ते हैं तो 1,500 तो फिक्स है मान लीजिए, तो किसान एक निश्चिंत होके कृषि कर सकता है। मूल उद्देश्य इसका ये होता है कि उसको जोखिम से बचाना। यह कृषि निर्यात हमने देखा था 38 था, 4 महीने का था, और फिर 48 कितना आया था उसमें 2022-23 का, और ये कब का है विशेष विवरण 2023 और 2024, तो ये 48 बिलियन डॉलर है ये निर्यात कृषि का। क्या हुआ, अभी इतना ही थोड़ी और आगे। हाँ, ये अपना एप्लीकेशन है मित्रों, यस गुरु प्राइम नाम से। यस गुरु भी है जहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह है, और यस गुरु प्राइम है, इस यहाँ से टच करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे स्कूल व्याख्याता के लिए पहला पेपर कंप्लीट जो टीम है वो करवा रही है, और सेकेंड ग्रेड के लिए हम शुरू करेंगे ये आगे। ये है वहीं से है, ये है वो जो नाबार्ड वाला ना उसमें से था। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और लचीलापन लाने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कई उपाय किए गए। डिजिटल सार्वजनिक संरचना, तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता, ये ध्यान रखना, आत्मनिर्भरता किसके लिए, तिलहन के लिए, बाहर से नहीं मंगवाना पड़े। और बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन, झींगा वो मछली होती है, ब्रूड स्टॉक्स, न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करना। केंद्रीय बजट कृषि
क्षेत्र में उत्पादकता के लिए 1.52 लाख करोड़। यहां से प्रश्न आ सकता है कितना है बजट कृषि के लिए? 1.52 लाख LC, 1.52 लाख करोड़। किसानों के लिए 32 और बागवानी फसलों में 109 उच्च पैदावार जलवायु अनुकूल जारी की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में। तो ये याद रखना कि 32 प्रकार की किस्में किसानों के लिए उत्तम किस्म की किस्में पैदा की जा रही है, बागवानी की 109। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रॉडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट संसाधन। तो मेन ये 32 एक आप ध्यान रख लेना, 1.52 लाख करोड़ ध्यान में रख लेना। चीजें धीरे धीरे याद हो रही है ना। अब आप क्या करोगे, आप जैसे इसको एक बार ये अंडरलाइन जो है ना, अंडरलाइन ही मैं आपको PDF दे दूंगा, तो आप उसकी एक बार रीडिंग और लगा लेना। बस ये लास्ट पेज आप थोड़ा और बने रहे। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना का निर्माण करना, ये यहाँ पे है ही इसमें, ठीक है। तो इसमें सरकार 3 वर्षों में किसानों जमीन के लिए सार्वजनिक संरचना को लागू करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट में देखो मैं आपके ढूंढ देता हूँ। ये 400 जिलों का पहले भी आया था डिजिटल फसल सर्वेक्षण। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि खरीफ फसल के लिए 400 जिलों में, देश में कुल है 650 के आसपास जिले हैं, तो 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। फसल का सर्वेक्षण डिजिटल तरीके से, सैटेलाइट और इनसे। 6 करोड़ किसानों और जमीन के ब्यौरे, ठीक है। दलहन और तिलहन, तो दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता तिलहन में इसका प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। सब्जी और ये इसमें है झींगा उत्पादन नेटवर्क के लिए कुछ किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा। नाबार्ड आपको पता ही है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, NABARD, और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। चलो पहले प्राथमिकता, 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान फिर से आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी, है ना। और अन्नदाता किसान को 4 प्रमुख जातियों में बताया था, और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की 50%। अभी हम समर्थन मूल्य और देखेंगे। ये देखो योगदान, ये अपन ने देख ही लिया था कि कृषि में जैसे है ना, पहले 2.1 था, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये पिछली बार बहुत अच्छा था, 4.7% योगदान था। किसमें? कुल सकल घरेलू उत्पाद में, GVA में। और इस बार कम हो गया, 1.4 है 2024 का। वो कारण था अल नीनो, परंतु औसत अगर देखें तो 4.8 ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। औसत 4 और इस बार का 1.4, 23 का 4% योगदान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूनतम समर्थन मूल्य में सपोर्ट प्राइस है, वह दर है जिस पर किसान, सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ये लाइन आप ध्यान रखना, सरकार किसानों से फसल खरीदती है, वो न्यूनतम दर है, मिनिमम। अधिकतम तो और भी हो सकता है उसका, इतना तो रहेगा। यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होता है, यानी 50% हो गया ना, तो 1.5 गुना ज्यादा। 1.5 गुना ज्यादा वही हो गया ना, मान लो 100 रुपये लगे, 1.5 गुना ज्यादा मतलब 150 रुपये। तो और 100 का 50%, 50 होते हैं ना, 100 + 50, 150। तो उतार चढ़ाव से बचाता है। आगे है उद्योग और खरीफ सीजन 2014 फसलों, ये इंपॉर्टेंट है। खरीफ की जो सीजन है ना, खरीफ वाली, जिसमें ये मोटे अनाज बाजरा दिया जाते हैं, उसमें 14 फसलों के लिए 2024-25 में MSP जारी कर दिया है। कुल 24 फसलों के लिए, कुल 24 और खरीफ की 14। इसमें मोटा मोटा मैंने लिया भी है, देखो धान, धान का मतलब क्या होता है? चावल। वैसे अपन हर अनाज को नॉर्मली धान बोलते हैं, तो चावल होता है। तो चावल का है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। ये भी 2300 रुपये में तो सरकार लेगी। और ग्रेड A किस्म का चावल है तो 2320 रुपये, 20 रुपये ज्यादा है उसके। ऐसे गेहूं का है 2425, थोड़े रखे, वो 14 सारे नहीं लिए, 24 सारे नहीं लिए। चावल ले लिया, गेहूं ले लिया, तो वो आपके लिए लिखे हैं 2425। गेहूं मतलब चावल से महंगा है, देखो ना। ज्वार 3421, बाजरा 2600, बाजरे का भी अच्छा भाव है ना, रागी का ये, और मक्के का 2200। तो आप
किस किस के याद रखोगे? चावल का ध्यान में रख लेना, गेहूं का ध्यान में रख लेना, मोटा मोटी 2300 2400, ठीक है। बाजरे का ध्यान में रख लेना। अब ये है लास्ट, केंद्रीय बजट की मुख्य बातें। वही बातें आ रही है, 1.52 लाख करोड़, बार बार आ रहा है ना, तो आप ये 3 बार तो मैंने बता दिया आपको, 3-4 बार, तो आप भूलोगे नहीं। किसान है तो 32 से अधिक उपज देने वाली फसलें, इनके लिए किस्में जारी की है, और 109 किस्में जलवायु अनुकूल वाली वो, और 400 वो जिले फिर से आ गए। देखो, यानी मूल बजट की बातें बार बार रिपीट हो रही है। डाटा अलग अलग जगह से लिए हैं, इकोनॉमिक सर्वे से ले लिए, नाबार्ड से ले लिए, और मैंने कहा सारे डाल दो, जो इंपॉर्टेंट होगा अंडरलाइन करवा रहा हूं, बस वही है। और वित्त पोषण की सुविधा नाबार्ड के माध्यम से, ये भी ध्यान रखना, किसानों को ये वित्त पोषण करती है। और प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, यह है जनजातीय समुदायों के लिए। और कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट में महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एसएचजी उद्यमियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य रखा गया है। तो ठीक है मित्रों, यहीं पे इस क्लास का समापन करते हैं। एक बार आप इसको पीडीएफ को, 17 पेज है, और सारी बातें देखें तो कोई 20 बातें होगी, 20 फैक्ट होंगे। चाहो तो आप पन्ने पे लिख लेना, और नहीं तो आप ऐसे ही आपको ध्यान में रहे तो ठीक है। वीडियो को दोबारा देखो आप फास्ट करके, या फिर आप जैसे पीडीएफ को देखो, आपकी मर्जी है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अगला जो टॉपिक रहेगा, 2 टॉपिक में और पक्का करवाऊंगा। एक तो सेवा, छोटा सा टॉपिक है, और एक उद्योग, उसमें थोड़ा सा पुनः इसी प्रकार से लेना होगा। तो ये सब चीज़ें रहेगी, और संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो प्रकट हो जाए परीक्षा में। धन्यवाद।